नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना को देखकर राजधानी भोपाल और मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। वहीं सदन में कई मंत्री विधायक मास्क के बिना नजर आए, जिसको लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि मेरा मानना है कि सभी को मास्क का उपयोग करना चाहिए। बीमारी आम हो या खास को देखकर नहीं आती है, बीमारी को वर्गों में विभाजित करके देखना हमारी नासमझी होगी। सारंग ने सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन किया है कि मास्क जरूर लगाएं। विधानसभा सत्र के दौरान कोरोना महामारी में किए गए खर्चे पर कांग्रेस के श्वेत पत्र लाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसको लेकर मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस किस मुंह से श्वेत पत्र लाने की बात कर रही है। जब प्रदेश में कमलनाथ सरकार थी उस दौरान कोरोना वायरस आ चुका था। कांग्रेस सरकार उस समय जैकलीन के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करने की तैयारी में थी। हमारी सरकार ने तो लोगों को कोरोना से बचाने का काम किया है। कांग्रेस किस मुंह से इस तरह की मांग कर रही है? कोरोना हमारी सरकार के समय नहीं आया। कोरोना उस समय आया था जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी। पर कमलनाथ जी की सरकार ने और कमलनाथ जी ने कोरोना को लेकर कोई काम नहीं किया। वो तो आईफा अवार्ड आयोजित करने में लगे थे। ये मैं नहीं बोल रहा, आप उठाकर देखिए। जिस समय कोरोना पूरे देश में फैल रहा था, मध्य प्रदेश में फैलने की स्थिति में था, तब कमलनाथ जी जैकलीन फर्नांडिस को और सलमान खान को बुलाकर रात की पार्टियां कर रहे थे। उन्होंने करोड़ों रुपए आईफा अवार्ड पर खर्च करने की तैयारी कर ली थी। हमारी सरकार ने तो कोरोना से मध्य प्रदेश को बचाने की कोशिश की। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। उनको साधुवाद करता हूं कि उनके नेतृत्व में वो मध्य प्रदेश जो कमलनाथ जी के समय केवल 60 टेस्ट करने की क्षमता रखता था, वो उस मध्य प्रदेश में आज 35,000 टेस्ट हम करने की स्थिति में। हमारे हर जिले में वेंटिलेटर की हमने व्यवस्था की। कमलनाथ जी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर स्तर पर कोरोना मरीजों का इलाज किया और फ्री में किया। अब यदि हमने फ्री में इलाज किया तो आप उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। यदि हमने जनता की सेवा की तो आप उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। अरे श्वेत पत्र तो आपको उस समय जारी करना था जब आपकी सरकार में आपसे जुड़े हुए लोगों के यहाँ आयकर के छापे पड़े थे। कमलनाथ जी और मध्य प्रदेश के उस समय के कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने भ्रष्टाचार के जो इतिहास रचे हैं, उस पर कांग्रेस की सरकार को श्वेत पत्र जारी करना था। हमारी सरकार ने तो लोगों की जान बचाई है और हम आगे भी जनता के लिए हमें जो करना पड़ेगा, जनता के लिए हमें जितना खर्च करना पड़ेगा, कोरोना मरीजों के इलाज के लिए हमें जितना पैसा लगेगा हम करेंगे। हम कमिटेड हैं, हम कटिबद्ध हैं। मध्य प्रदेश में हर कोरोना मरीज के इलाज के लिए वैक्सीनेशन से लेकर और कोरोना के इलाज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार कटिबद्ध है। जनता पे हमें जितना पैसा लगाना होगा लगाएंगे। कांग्रेस के नेताओं को तो लगता है कि उनके घरों में पैसा पहुंच जाए, गरीब जनता तक नहीं पहुंचे। मुझे आश्चर्य है कि हम यदि कोरोना मरीजों का इलाज करा रहे हैं तो उस पर भी कांग्रेस को आपत्ति है। सर, हमारी सरकार शुरू से कोरोना के इलाज के लिए जितना पैसा चाहिए हम दे रहे हैं। हमारे यहाँ जो ज़रूरत है उसके लिए पैसे की हमने कमी नहीं आने दी। जीएसटी के मामले में या बाकी किसी भी मामले में हमने आर्थिक अनुशासन का पालन किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सुनिश्चित करती है कि हम हर कोरोना मरीज का सुचारू इलाज कराएंगे। बनाई थी कि सत्ता पक्ष के पास अध्यक्ष का पद हो और विपक्ष के पास उपाध्यक्ष का पद हो, परंतु कमलनाथ जी ने आकर नई परंपरा शुरू की। उन्होंने सत्ता पक्ष को ही स्पीकर भी दिया और सत्ता पक्ष को ही उपाध्यक्ष दिया। तो निश्चित रूप से हम उस लेटेस्ट परंपरा का निर्वहन करेंगे। जो कमलनाथ जी ने परंपरा शुरू की वही परंपरा हम भी निभाएंगे। कांग्रेस की नैया डूब चुकी है और डूबती नैया का कोई भी बचाने की जिम्मेदारी नहीं लेता। इसीलिए कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि जब डूबती हुई नैया है तो उसमें जिम्मेदारी कौन ले। ना नीति है, ना नियत है और ना नेता है। इसलिए कांग्रेस की ये गति है। फिक्र मत करिए, मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी।
जो गुजरात में कमल खिला है वैसा ही कमल मध्य प्रदेश में भी खिलेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को और गुजरात की भारतीय जनता पार्टी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को और गुजरात की भारतीय जनता पार्टी को बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने एक बार पुनः स्थापित किया, गुजरात की जनता ने यह स्थापित किया कि इस देश में, किसी प्रदेश में या किसी शहर में यदि विकास की अवधारणा को ठीक ढंग से स्थापित करना है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही उस इबारत को लिख सकती है। इसीलिए गुजरात में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती और ध्यान रखिए उस ही रिकॉर्ड को और आगे बढ़ाकर मध्य प्रदेश में भी भाजपा जीतेगी। कांग्रेस के नेताओं को डर है कि वो बुरी तरह हारेंगे, इसलिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.